बॉलीवुड की चमचमाती दुनिया में जहां ग्लैमर अक्सर धैर्य को फीका कर देता है, शरद सक्सेना दृढ़ता, अखंडता और विनम्रता के प्रतीक के रूप में शाब्दिक और लाक्षणिक दोनों रूप से ऊंचे स्थान पर खड़े हैं। अपने मजबूत शरीर, बुलंद आवाज और शक्तिशाली स्क्रीन उपस्थिति के लिए जाने जाने वाले उन्होंने खलनायकों और गुर्गों से लेकर पुलिस अधिकारी और पिता तक की असंख्य भूमिकाएं निभाई हैं। लेकिन उनकी डरा देने वाली स्क्रीन छवि के पीछे एक गहरी भावना और अपने परिवार और दोस्तों के लिए प्यार से भरा दिल छिपा है। यह शरद सक्सेना की कम ज्ञात कहानी है, एक समर्पित पति, प्यार करने वाला पिता और वफादार दोस्त। 17 अगस्त 1950 को सतना, मध्य प्रदेश में जन्मे शरद सक्सेना एक सुशिक्षित मध्यम वर्गीय परिवार से थे। उनके पिता एक सिविल इंजीनियर थे और परिवार में शिक्षा को बहुत महत्व दिया जाता था। शरद एक मेधावी छात्र थे और बाद में उन्होंने जबलपुर इंजीनियरिंग कॉलेज से इंजीनियरिंग की एक्शन हीरो से प्रेरित और स्क्रीन के जरिए कहानी कहने के विचार से प्रभावित शरद ने एक अभिनेता बनने का सपना देखा, एक ऐसा सपना जिसे उनके सामाजिक दायरे में अवास्तविक माना जाता था। इसके अलावा वह हमेशा स्टीव रीव्स और हरक्यूलिस टाइप हीरो जैसे बॉडी बिल्डर से मोहित रहते थे। इस प्रशंसा ने उन्हें अपने शरीर को सावधानीपूर्वक बनाने के लिए प्रेरित किया, एक ऐसा कदम जिसने बाद में उनकी ऑनस्क्रीन छवि को परिभाषित किया। उस समय इंडस्ट्री बाहरी लोगों के प्रति दयालु नहीं थी, खासकर उन लोगों के प्रति जिनका कोई हीरो चेहरा नहीं था। उन्हें बार बार कहा जाता था कि वह हीरो बनने के लिए पर्याप्त सुंदर नहीं है, और उनकी मांसल बनावट ने उन्हें एक्शन या खलनायक की भूमिकाओं तक सीमित कर दिया। निर्देशक और निर्माता उन्हें गुंडा या अंगरक्षक के रूप में देखते थे। उन्होंने कई वर्षों तक संघर्ष किया, कम आय पर जीवनयापन किया और बार बार अस्वीकृति का सामना किया। इंजीनियरिंग की डिग्री होने के बावजूद उन्होंने खुद को साबित करने के लिए सपनों के शहर में रहने का फैसला किया। लाइमलाइट से दूर और स्क्रीन पर दिखाई गई नाटकीय प्रेम कहानियों से दूर शरद सक्सेना का वास्तविक जीवन का रोमांच सूक्ष्म रूप से जमीनी और स्थायी था। उन्होंने अपने भावी पत्नी शोभा से पारिवारिक परिचितों के माध्यम से मुलाकात की। चमकदमक से भरे आम बॉलीवुड रोमांस के विपरीत उनका रिश्ता आपसी सम्मान, सादगी और साझा मूल्यों पर आधारित था। शोभा एक शांत, ताकतवर और शालीन महिला थी, जिन्होंने संघर्ष के वर्षों में शरद का साथ दिया। वह फिल्म उद्योग से नहीं थी, लेकिन वह उनके काम की प्रकृति को समझती थी। जैसा कि शरद ने एक बार एक साक्षात्कार में साझा किया था, अगर मेरी पत्नी का समर्थन न होता तो मैं इतना लंबा समय तक नहीं टिक पाता। वह मेरी सहारा थी। उन्होंने मीडिया की नजरों से दूर एक साधारण शादी की। आज भी शरद अपने निजी जीवन के बारे में शायद ही कभी सार्वजनिक रूप से बात करते हैं और अपने परिवार के साथ गरिमापूर्ण गोपनीयता बनाए रखते हैं। इस जोड़े के 2 बच्चे हैं, एक बेटा और एक बेटी। शरद एक बेहद समर्पित पिता हैं, हालांकि उन्होंने हमेशा अपने बच्चों को फिल्मी चकाचौंध से दूर रखा है। उनका मानना है कि बच्चों को ग्लैमर के बजाय शिक्षा और मूल्यों पर ध्यान केंद्रित करते हुए सामान्य परवरिश देनी चाहिए। साक्षात्कारों में शरद ने अक्सर कहा है कि अपने काम के जरिए शोहरत और सम्मान कमाया है, लेकिन उनका सबसे बड़ा गर्व उनका परिवार है। उन्होंने कभी भी स्टारडम को अपने पालन पोषण या अपनी पत्नी के साथ रिश्ते को प्रभावित नहीं होने दिया। उनके बच्चे सुशिक्षित और सफल हैं, और उन्होंने अभिनय के अलावा अन्य करियर चुना है। शरद ने हमेशा उनके विकल्पों का सम्मान किया है और सुनिश्चित किया है कि उन्हें कभी भी उनके पदचिह्नों पर चलने का दबाव महसूस न हो। उनके पारिवारिक जीवन में मजबूत नैतिक मूल्य, परंपरा और एक गहरा बंधन रहा है, एक ऐसे उद्योग में जो अक्सर रिश्तों में तनाव का सामना करता है। यह दुर्लभ है। उद्योग के कुलीन आंतरिक सर्कल का हिस्सा न होने के बावजूद शरद ने दशकों से सार्थक दोस्ती की है।
बॉलीवुड के महान खलनायक अमरीश पुरी के साथ उनका गहरा रिश्ता है। दोनों ने एक साथ कई फिल्मों में काम किया और एक दूसरे के शिल्प का सम्मान किया। शरत ने अमरीश के अनुशासन और भूमिकाओं के प्रति प्रतिबद्धता की प्रशंसा की और उनकी ऑफ स्क्रीन दोस्ती गर्मजोशी और आपसी प्रोत्साहन से भरी थी। शरत की धर्मेंद्र के साथ भी पुरानी दोस्ती है, जिन्हें वे सुनहरे दिल वाला एक सच्चा इंसान कहते हैं। साक्षात्कारों में शरत ने बताया कि कैसे धर्मेंद्र हमेशा उनके साथ छोटे भाई की तरह व्यवहार करते थे और अक्सर सेट पर जीवन के बारे में बातें करते थे। उनकी एक और मजबूत दोस्ती नाना पाटेकर के साथ थी, जो अपनी तीव्रता और ईमानदारी के लिए जाने जाते थे। शरत ने नाना के सीधे सादे रवैये की प्रशंसा की और कहा कि नाना के रूखे रूप के बावजूद वे एक बेहद संवेदनशील और उदार मित्र थे। नई पीढ़ी के बीच शरत सलमान खान और आमिर खान जैसे अभिनेताओं के साथ सम्मानजनक संबंध रखते हैं, क्योंकि उन्होंने बजरंगी भाईजान और गुलाम जैसी फिल्मों में उनके साथ काम किया है। वे सलमान की दयालुता और आमिर की पूर्णतावाद की बहुत प्रशंसा करते हैं। दिलचस्प बात यह है कि शरत कभी भी इंडस्ट्री की गपशप या राजनीति में शामिल नहीं हुए। वह अपना काम करते हुए सिर झुकाए रखने और ईमानदार बने रहने में विश्वास करते हैं, एक ऐसा दर्शन जिसने उन्हें सच्ची दोस्ती और स्थायी सद्भावना अर्जित की। हाल के वर्षों में दर्शकों ने शरत को न केवल उनकी एक्शन भूमिकाओं के लिए बल्कि उनके अभिनय की गहराई के लिए भी पहचानना शुरू कर दिया है। विद्या बालन के साथ शेरनी में उनके प्रदर्शन के लिए उनकी सराहना की गई, जहां उन्होंने संयम और संतुलन के साथ एक सेवानिवृत्त वन अधिकारी की भूमिका निभाई। उस भूमिका ने उन्हें आलोचकों की प्रशंसा दिलाई, जिससे साबित हुआ कि 70 के दशक में भी उनमें खुद को फिर से तलाशने और बारीक अभिनय करने की क्षमता है। उन्होंने एक बार कहा था कि मुझे एक अभिनेता के रूप में पहचाने जाने में 40 साल से अधिक का समय लगा, न कि केवल एक शरीर के रूप में। इस पुनरुत्थान ने उद्योग और प्रशंसकों से समान रूप से नए सिरे से सम्मान दिलाया। शरत सक्सेना के सिद्धांत और जीवन दर्शन। शरत सक्सेना सिद्धांतों के आदमी हैं। उन्होंने न तो स्टारडम का पीछा किया और न ही उद्योग की चकाचौंध के आगे झुके। उनका दर्शन हमेशा से रहा है, शॉर्टकट से ज्यादा कड़ी मेहनत। सफलता चाहे जितनी भी हो, विनम्र बने रहना। व्यक्तिगत जीवन को निजी और सुरक्षित रखना। हर भूमिका का सम्मान करना, चाहे वह बड़ी हो या छोटी। उनकी जीवन शैली सादगीपूर्ण है। वह तड़क भड़क वाले कार्यक्रमों से बचते हैं, शायद ही कभी साक्षात्कार देते हैं और सोशल मीडिया पर अपनी मौजूदगी बनाए नहीं रखते। वह आभासी प्रसिद्धि से ज्यादा वास्तविक मानवीय जुड़ाव को महत्व देते हैं। शरत सक्सेना ने भले ही अमिताभ बच्चन या शाहरुख खान जैसे सितारों जैसी सुर्खियां न बटोरी हों, लेकिन भारतीय सिनेमा में उनके योगदान को नकारा नहीं जा सकता। उन्होंने अपनी अनुशासन, कार्यशैली और बढ़ती उम्र में भी फिटनेस से अनगिनत नए लोगों को प्रेरित किया है। कई महत्वाकांक्षी अभिनेता, खास तौर पर गैर फिल्मी पृष्ठभूमि से आए अभिनेता, उन्हें इस बात का सबूत मानते हैं कि दृढ़ संकल्प और प्रतिभा से कोई भी सफल हो सकता है। शरत ने अक्सर युवा अभिनेताओं को सलाह दी है, तुरंत स्टार बनने का सपना लेकर मुंबई मत आओ। कड़ी मेहनत करने, संघर्ष करने और समय देने के लिए तैयार रहो। अगर तुम अपने काम के प्रति ईमानदार हो तो सफलता तुम्हें खुद ही मिल जाएगी। शरत सक्सेना की यात्रा बहुत तेजी से आगे बढ़ने की नहीं, बल्कि दृढ़ विकास की है। उनकी कहानी लचीलेपन की शक्ति, शांत प्रेम की सुंदरता और चरित्र की ताकत के बारे में है। उन्होंने भले ही स्क्रीन पर कई बार खलनायक की भूमिका निभाई हो, लेकिन असल जिंदगी में वे अपनी कहानी के नायक हैं, एक समर्पित पति, एक गौरवान्वित पिता और एक भरोसेमंद दोस्त। उन्होंने हमें दिखाया है कि महानता हमेशा जोर से नहीं होती। कभी कभी यह मौन,
ईमानदारी और खुद के प्रति सच्चे रहने में पाई जाती है। एक ऐसे उद्योग में जो अक्सर शोर और तमाशे का जश्न मनाता है, शरद सक्सेना शालीनता, जमीनीपन और चरित्र की स्थायी शक्ति का एक सौम्य अनुस्मारक है।